विक्रांत साम्राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा वीरेंद्र सिंह। राजा नेकदिल था। वो न गरीब को छोटा समझता, न अमीर को बड़ा। हर किसी के दुख में उसका दिल पिघल जाता। एक दिन राजा गांव का हाल लेने निकला। वहीं उसे एक सादगी से भरी सुंदर लड़की मिली, अमृता। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन मन में कोई बात छुपी हुई। राजा ने अमृता से बात की। धीरे धीरे रोज आने लगा। बातें हुई, फिर दिल मिले और एक दिन राजा ने वादा किया, मैं तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दुश्मनों ने साम्राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने वीर गति पाई और अमृता अकेली रह गई। उसकी गोद में राजा का बच्चा पल रहा था। गांव वालों ने जब देखा कि अमृता बिना शादी के मां बनने वाली है, तो उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। अकेली बेबस अमृता ने जंगल की एक गुफा में अपने बेटे को जन्म दिया, रुद्र। लेकिन जीवन की ठोकरें यही नहीं रुकी। रुद्र केवल 5 साल का था जब एक जहरीले सांप ने अमृता की जान ले ली। अब रुद्र अकेला रह गया। गुफा ही उसका घर बन गई, पेड़ पत्ते उसके दोस्त और चुप्पी उसका जीवन। 20 साल बीत गए और रुद्र एक मजबूत युवक बन चुका था। बाहरी रूप से कठोर, लेकिन भीतर से अब भी उस 5 साल के बच्चे जैसा टूटा हुआ। फिर एक दिन कहानी ने करवट ली। रुद्र ने देखा कि एक गर्भवती युवती खाई की ओर बढ़ रही है। वो तुरंत दौड़ पड़ा और उसे रोक लिया। युवती रो पड़ी, मुझे मर जाने दो, मेरी जिंदगी अब खत्म है। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अपने दर्द की सजा उस मासूम को क्यों दे रही हो जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। उसका नाम था कनिका। उसने बताया कि राजा रघुवीर सिंह ने उसे रानी बनने का झांसा दिया, लेकिन जब वो गर्भवती हुई तो महल से धक्के देकर निकाल दिया। रुद्र ने उसे अपनी गुफा में शरण दी। कनिका ने रुद्र को राजा के काले सच बताए और बताया कि उसकी एक छोटी बहन भी है, राजकुमारी सौम्या, जिसके पिता एक युद्ध में मारे गए और सौम्या को जन्म देते ही उसकी मां छोड़ गई। उसके लिए माँ बाप अब राजा रघुवीर सिंह उसका भाई है। अगले ही दिन रुद्र महल की ओर चल पड़ा। बगीचे में राजकुमारी सौम्या दासियों के संग बैठी थी। दासियों के हटते ही रुद्र ने सौम्या को एक जड़ी बूटी सुंघाई और उसे अपने साथ ले गया। जब सौम्या को होश आया तो वो डर गई, लेकिन कनिका ने उसे मां की तरह अपनाया। धीरे धीरे सौम्या को अपने भाई रघुवीर सिंह के सारे काले राज पता चले। जिसे वो पूछती थी उसी से अब उसे घृणा होने लगी। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने ऐलान किया कि जो मेरी बहन को नहीं ला पाया उसकी गर्दन उतार दी जाएगी और जो वापस लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। सैनिक दिन रात खोजते रहे, पर गुफा को कोई नहीं ढूंढ पाया। वो गुफा मानो प्रकृति ने खुद छिपा रखी हो। गुफा में सौम्या को पहली बार मां का प्यार मिला, कनिका से। कुछ ही दिनों में कनिका ने एक बेटे को जन्म दिया। अब गुफा में 3 आत्माएं थीं, एक टूटी हुई मां, एक जागी हुई बहन और उनका रक्षक रुद्र। लेकिन सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। राजा के गुप्तचरों ने गुफा खोज निकाली। राजा रघुवीर सिंह वहां पहुंचा, सौम्या को देखा और गले लगाकर रोने लगा। लेकिन सौम्या ने उसे पीछे ढकेलते हुए कहा, दूर रहो, तू मेरे भाई नहीं, मुझे मेरी मां समान भाभी और वो मिला जो प्रेम का असली अर्थ जानता है, रुद्र। राजा की आंखें खुल चुकी थीं। वो कनिका के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। और फिर रुद्र से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। राजा कनिका, उसके बच्चे और सौम्या को महल ले आया। कनिका अब रानी बनी। रघुवीर सिंह ने पुरानी गलती सुधार ली, लेकिन रुद्र फिर गुफा में अकेला रह गया, चुप, शांत और भीतर से टूटा हुआ। महल में सौम्या भी बस शरीर से थी, आत्मा तो गुफा में ही छूट गई थी। ये सब राजा देख रहा था। अगले दिन वो फिर गुफा गया और रुद्र से कहा, चलो मेरे साथ, मेरी बहन अधूरी है तुम्हारे बिना, उसका ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। रुद्र महल पहुंचा। सौम्या दौड़ पड़ी, गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रुद्र चाहिए। राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने सौम्या और रुद्र का विवाह करवा दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी रुद्र को बना दिया।
रुद्र अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो बन चुका था एक प्रतीक, प्रेम, त्याग और न्याय का।